नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन विद मित्तल पे। आज हम हमारा हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है वाक्य विचार। इसमें हम वाक्य देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, एक परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। उसके अलावा वाक्य के हम भेद देखेंगे और साथ में कुछ MCQ करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य होता क्या है। जिस शब्द समूह से वक्ता या श्रोता लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में हम वाक्य किसे कहते हैं, देखो, वह शब्द समूह, एक शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। इस प्रकार के शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे, वो है हमारे 3। पहला है साधारण या सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य, जिसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य जो है वो निर्भर होता है, मतलब आश्रित होता है, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तीसरा है संयुक्त वाक्य, इसमें क्या होता है, दो वाक्य जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम अपने MCQ स्टार्ट करते हैं। देखो, राम पढ़ता है, क्या ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई भी नहीं। सो यहाँ पर हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी सरल वाक्य। राम पढ़ता है एक सरल वाक्य है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या कहा गया है, देखो, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। क्या ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई भी नहीं। देखो क्या है, एक जो वाक्य है वो दूसरे पर आश्रित है, तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ईश्वर तुम्हें सफलता देखो दे। इनके हम ऑप्शंस देखते हैं। प्रश्नवाचक, जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, विस्मयवाचक, निषेधवाचक वाक्य, या फिर इच्छावाचक वाक्य। सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा इच्छावाचक वाक्य। अब हम देखते हैं कि ये जो वाक्य हमें दिए गए हैं इनके बारे में और डिटेल में हम जानकारी लेते हैं। देखो क्या है, वाक्य के जो भेद हमने किए वो है आज अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। सरल वाक्य वही जिसमें कोई भी बात साधारण ढंग से कही जाए उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे राधा खाना बना रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी काम के न होने या न करने का बोध हो उन्हें हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, जैसे आज वर्षा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य है जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, यहाँ पर क्या है, एक प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का कोई ज्ञान हो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में शर्त संकेत का बोध हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम अपनी विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो उन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। वाह तुम आ गई, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादिबोधक वाक्य जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष और शुभकामना का बोध हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, संतोष से बढ़कर सुख नाही, क्या यह मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई भी नहीं। सो यहाँ पर हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं,
तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या ये साधारण वाक्य है? नहीं। सरल वाक्य है? नहीं। संयुक्त वाक्य है? नहीं। तो ये हमारी राइट ऑप्शन होगी, ये है मिश्र वाक्य। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ जाओ निषेधवाचक है? नहीं। अनुरोधवाचक है? बिल्कुल भी नहीं। आज्ञावाचक है? देखते हैं अगली ऑप्शन कौन सी है। प्रश्नवाचक है क्या? तो यहाँ पर जो हमारी राइट ऑप्शन होगी वो होगी आज्ञावाचक। वहाँ जाओ यहाँ आज्ञावाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। क्या ये सरल वाक्य है? नहीं। संयुक्त वाक्य है? नहीं। मिश्र वाक्य हमारा राइट आंसर है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है, देखो क्रिया का भाववाच्य कौन सा वाक्य है वो। लड़कियों ने सांप को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उससे फल नहीं खाए गए। जिस वाक्य में क्रिया का भाव हो उस ऐसे वाक्यों को हम भाववाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भी हमें भाववाच्य बताना है। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, सब कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। सो यहाँ पर जो हमारी राइट ऑप्शन होगी वो होगी जहाँ बैठा नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। यहाँ पर हमें कृत्रिवाच्य वाक्य बताना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। सो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मोहन पुस्तक पढ़ता है, कृत्रिवाच्य जिसमें क्या हो, कर्ता प्रधान हो। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। यहाँ पर हमने सरल वाक्य जो है वो बताना है। देखो, उसने कहा कि कार्यालय जो है वो बंद हो गया, सुबह हुई और वह आ गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। देखो ये तो हो गया मिश्रित वाक्य, ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य और ये हमारी राइट ऑप्शन है। ये क्या है, हमारा सरल वाक्य। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त वाक्य का चयन करो। देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो वाक्य जो हुए हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। देखो, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया, ये तो नहीं हो सकता। ये क्या है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, ये सरल वाक्य हो गया। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ही तो पूछा गया है क्या। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी ये संयुक्त वाक्य। क्या है, देखो, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा। क्या ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है। सरल भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं पूछा गया, तो यह मिश्र वाक्य है। इसमें क्या है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें क्या प्रश्न पूछा गया? नहीं। निषेधात्मक भी नहीं है, विस्मयादिबोधक देखते हैं, इच्छावाचक तो नहीं है, तो ये विस्मयादिबोधक हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी घर जा रही है। देखो, इसमें क्या ये सरल वाक्य है, क्या ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई भी नहीं। सो ये तो सरल वाक्य हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या है, दो वाक्य दिए गए हैं। राम घर गया और उसने माँ को देखा। इसको हमने संयुक्त वाक्य जो है वो बनाना है। राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो नहीं होगा। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ये भी नहीं होगा। सो हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो ये होगी, राम घर गया उसने माँ को देखा। देखो, दो वाक्य हैं और इसके माध्यम से और के माध्यम से ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे संयुक्त वाक्य हुए। ये था हमारा आज का वाक्य टॉपिक। इसमें हमने आज हमने वाक्य टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।